और हमारे साथ अखिलेश तिवारी हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं, उस काफिले के साथ हैं जिस काफिले में संजय राउत को ले जाया जा रहा है। अखिलेश, क्या अपडेट, कहां तक पहुंचा ये उन्हें लेकर ईडी का ये जो काफिला है वो कहां तक पहुंचा है और आगे की जानकारी क्या है आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए संजय राउत को लेकर ईडी वाले अभी घाटकोपर जो रमाबाई हाईवे है वहां से आगे गुजर रहे हैं। तो आपको बता दें कि उनका जो काफिला है, मीडिया को रोकने के लिए पुलिस ने काफी कड़ा बंदोबस्त किया था, मीडिया की गाड़ियों को रोक दिया ताकि फॉलो नहीं कर पाए, इसलिए हम थोड़ा पीछे रह गए। लेकिन जो बाइक से फॉलो कर रहे हैं उनके साथ में है और संजय राउत की जो गाड़ी है उसके पीछे ईडी वाले हैं, उसके साथ में मुंबई पुलिस के जवान, पूरी गाड़ी साथ में जा रही है। घाटकोपर के आसपास ये अभी पहुंचे हैं और वहां से ये फ्रीवे एक्सप्रेस जो है बिना सिग्नल वाला, जो 13 मिनट के अंदर इन्हें करीब 30 किलोमीटर पहुंचा सकता है, उस एक्सप्रेस वे को पकड़ेंगे और सीधे बेलाड पियर में जहां पर दफ्तर है ईडी का, वहां ले जाया जाएगा। वहां पर तगड़ा बंदोबस्त। लेकिन ये देखिए अखिलेश, सवाल यह है कि जब ईडी के दफ्तर लेकर जाया जाएगा तो ईडी की तरफ से अगला कदम क्या होगा? क्योंकि अभी तक जो 8-9 घंटे की पूछताछ हुई है, इसमें सोर्सेस के हवाले से यह खबर आ रही है कि संजय राउत जो सहयोग कर नहीं रहे इस पूछताछ में, तो अगला स्टेप क्या हो सकता है, इस बारे में कोई जानकारी? जी बिल्कुल, अगला स्टेप यही है कि उन्हें अभी हिरासत में लिया गया है। जैसे दफ्तर पहुंचेंगे उन्हें अरेस्ट दिखाया जाएगा। अरेस्ट दिखाने के बाद उनका जे अस्पताल में मेडिकल होगा और मेडिकल के बाद कल सुबह उन्हें पेश किया जाएगा कोर्ट में और उसके बाद उनकी रिमांड ली जाएगी और रिमांड के बाद पूछताछ जो शुरू होगी वो काफी तगड़ी पूछताछ होने वाली है, क्योंकि जो ईडी के पास सबूत है, अब तक वो हिरासत में नहीं थे, इसलिए वो काफी आजाद थे। ईडी दफ्तर का भी हम आगे रुख करेंगे, हमारे सहयोगी वहां से भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन अखिलेश, सुबह से आप उनके घर के बाहर मौजूद थे, बताया जा रहा है 10 ऑफिसर्स की टीम आज छानबीन कर रही थी। क्या घर की तलाशी ली गई, घर पर छानबीन हुई और क्या उनकी पत्नी या परिवार के बाकी सदस्यों से भी आज कुछ जानकारी जुटाई गई? जी बिल्कुल, देखिए उनके परिवार के जो सदस्य हैं उनसे भी थोड़ी बहुत जानकारी, जैसा कि मैंने आपको बताया, क्योंकि आप भी इस वक्त ईडी ऑफिस का रुख कर रहे हैं, TV9 भारतवर्ष की नजर, और वहां पर भी हमारी टीम है। अब खबर ये आ रही है कि मुंबई ईडी ऑफिस के बाहर भी हलचल काफी तेज हो चुकी है। किसी भी वक्त अब संजय राउत को लेकर टीम वहां पर पहुंचने वाली है। हम लगातार आपको सुबह से वो तस्वीरें भी दिखा रहे थे कि किस तरीके से ईडी ऑफिस के बाहर भी एरिया को पूरी तरीके से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया था। दीपेश, कुछ घंटे पहले भी आपने सीधी तस्वीरें दिखाई थी, अब तस्वीर भी दिखाइए, क्योंकि हलचल वहां बढ़ चुकी है। यानी किसी भी वक्त अब संजय राउत वहां पहुंच सकते हैं, ऑफिसर्स उन्हें एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ऑफिस लेकर। जी बिल्कुल, मैं अपने कैमरामैन सुभाषिष धान से कहूंगा कि सीधे आपको तस्वीरें दिखाए। जो सीआरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और अगले 10 से 15 मिनटों में है संजय राउत यहाँ पर पहुंच सकते हैं। ईडी के अधिकारी उनको यहाँ पर लेकर आ सकते हैं, जिससे आगे की पूछताछ की जाएगी। मुंबई पुलिस पूरी तरह से अलर्ट पर है, पूरे एरिया की बैरिकेडिंग कर दी गई है, किसी को भी बिना कुछ काम के यहाँ से आने जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। पुलिस हर एक से पूछताछ कर रही है, हर एक राहगीर की छानबीन कर रही है और यहाँ पर सीआईएसएफ के आप देख सकते हैं जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर आ चुके हैं। ईडी के वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पर पहले से ही मौजूद है, उनकी सवालों की लिस्ट तैयार है, किस लाइन पर संजय राउत की इंक्वायरी की जाएगी वो एक तरह से पूरी तरह से तैयार है। और थोड़ी ही देर में आगे का लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन आखिर क्या रहने वाला है, दीपेश, इस बारे में जानकारी? जी बिल्कुल, पत्राचार से जुड़े हुए मामले को लेकर ईडी की आगे की इन्वेस्टिगेशन जो है वो होगी और साथ ही जो अवंती इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको लेकर एक जानकारी ईडी जो है वो संजय राउत से मांगेगी, क्योंकि प्रवीण राउत जो संजय राउत के काफी करीबी मित्र माने जाते हैं, उनकी इस मामले में गिरफ्तारी हो चुकी थी और उनके संदर्भ में जो चार्जशीट फाइल की गई थी उसमें वर्षा राउत जो संजय राउत की पत्नी है उनका भी नाम आया था, जिसमें जिक्र था कि उन्होंने एक कंपनी में 5,000 रुपए भरे लेकिन उसका प्रॉफिट उनको 14 लाख मिला। इसको भी लेकर ईडी जो है वो पूछताछ करेगी। अच्छा दीपेश, ये बताइए, जैसे ही ईडी की टीम पहुंची थी संजय राउत के घर पर, इसके बाद हमने देखा शिवसेना कार्यकर्ताओं में काफी ज्यादा गुस्सा था, वो इकट्ठा भी हुए, हालांकि बाद में उनको हिरासत में भी लिया गया। लेकिन यहाँ पर आप दिखा जरूर रहे ईडी दफ्तर के बाहर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम हैं, लेकिन क्या यहाँ पर भी शिवसेना कार्यकर्ता या नेताओं की तरफ से कोई जमावड़ा लग सकता है? क्या क्या ऐसे कोई संकेत मिल रहे हैं?
जी बिल्कुल, शिवसेना की तरफ से यहाँ पर भी जो है जमावड़ा लग सकता है। यहाँ पर भी शिव सैनिक आ सकते हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि जो आपको दूसरा हिस्सा है रोड का वो दिखाया जाए, जहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा रोड जो है बैरिकेड कर दिया गया है। पूरे रोड पे सीआरपीएफ हो, एसआरपीएफ हो, पुलिस के जवान हो, वो तैनात कर दिए गए हैं। यहाँ पर किसी को भी आने की अनुमति नहीं दी है। हालांकि शिव सैनिक जरूर कोशिश करेंगे कि वो यहाँ पर पहुंचे, लेकिन मुंबई पुलिस लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को देखते हुए उन्हें रोकने की भरसक प्रयास करेगी और इसीलिए मुंबई पुलिस के डीसीपी जो है वो यहाँ पर खुद मौजूद हो गए हैं। सुबह एडिशनल सीपी दिलीप सावंत आके उन्होंने पूरे हालात का जायजा लिया था और थोड़ी ही देर में वो भी आकर हालात का जायजा वापस लेंगे। मैं आपको रोककर एक बार अखिलेश से भी इस बारे में अपडेट लेना चाहूंगी। अखिलेश, इस बात का अंदेशा तो था कि आज मुश्किलें बढ़ सकती हैं संजय राउत की, और यही वजह है कि हमने देखा सुबह उनके वकील भी उनके घर पर पहुंच चुके थे, यानी तैयारी पहले से थी। जी बिल्कुल, इन्हें पूरा अंदेशा हो गया था कि ईडी ने जब 2 बार समन दिया और नहीं गए, और आज तड़के ही जब ईडी के अधिकारी इनके घर पर पहुंचे तभी अंदेशा हो गया था। और कार्यकर्ताओं को भी इस बात का अंदेशा होने लगा था कि आज उन्हें हिरासत में लिया जा सकता है। लिहाजा सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता यहाँ डटे रहे। दोनों गेट पर, आगे और पीछे की तरफ दोनों गेट पर कार्यकर्ता खड़े रहे, और यहाँ तक कि जो इनके पार्टी के मुखिया हैं, पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी इस बात का संकेत दे दिया कि जिस तरह से इन्होंने अपनी संपादकीय लिखी है बीते दिनों में ईडी पर और उसकी कार्रवाई पर, ये बात का इशारा करती है कि शायद उन्हें आज हिरासत में ले लेगी। उन्होंने भी इस बात की आशंका जता दी थी, तो ये बात अब पुख्ता हो चुकी है। ये बात पुख्ता तब और हो गई थी, तब और हो गई थी। अखिलेश, मयूरेश, इस पर मैं आपसे जवाब चाहूंगी। जब थोड़ी देर पहले, चलिए अखिलेश आप ही इस बारे में बताएं, उद्धव ठाकरे ने भी आशंका जाहिर कर दी थी और रिएक्ट किया था ये कहते हुए कि दमनशाही नीति है, शर्म छोड़कर जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है, गिरफ्तारी की आशंका तो थोड़ी देर पहले उद्धव ठाकरे ने भी जता दी थी। जी बिल्कुल, ये बात सही है कि उद्धव ठाकरे को भी इस बात का अंदेशा लग गया था कि इनकी गिरफ्तारी आज निश्चित है, क्योंकि ऐसे ही हुआ था। एक और भी मंत्री थे महाराष्ट्र के, नवाब मलिक के घर पे भी जब सुबह तड़के ही ईडी वाले पहुंचे थे और उन्हें हिरासत में ले लिए थे। हालांकि संजय राउत के साथ एक बात ये रही कि 8 से 9 घंटे तक इनके घर में ईडी वाले रहे, क्योंकि उन्हें दस्तावेज काफी जुटाने थे। जो उन्होंने अपना क्वेश्चनर फॉर्म लाया था, उसके साथ जो चेकलिस्ट लाई थी, जिन सवालों का उन्हें जवाब चाहिए था, उन्होंने पूरे कपबोर्ड में सब जांच की जो इनके कागजात चाहिए थे वो समेटा है। हालांकि इनके परिवार की तरफ से किसी ने भी कोई जुबान नहीं खोला, ना ही कोई बात की है। परिवार ने कुछ नहीं कहा, लेकिन ट्वीट के जरिए बहुत कुछ कहा गया। आप हमारे साथ बने रहे, लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं दीपेश, मयूरेश और साथ ही अखिलेश हमें टीवी9 पर पल पल का अपडेट दे रहे हैं कि किस तरीके से अब ईडी की टीम संजय राउत को लेकर ईडी दफ्तर अब किसी भी वक्त पहुंच सकती है। सुबह से हुए घटनाक्रम का एक डिटेल अपडेट आपको यहां पर दे दे। 9 घंटे से पूछताछ ईडी के ऑफिसर्स ने की। 10 ऑफिसर्स की एक टीम सुबह 7 बजे संजय राउत के घर पर पहुंची, जहां इन्वेस्टिगेशन की गई, कागजों को खंगाला गया और उस कागजी कार्रवाई के बाद खबर यह भी आई कि उनके कमरों की भी तलाशी ली गई और बताया गया, उनके भाई से बात की टीवी9 संवाददाता ने, जिन्होंने ये जानने की कोशिश की कि किस तरीके से आज की इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को अंजाम दिया जा रहा है, क्योंकि आज सुबह सुबह संजय राउत के घर पर पहुंची टीम